गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस मॉर्निंग बूस्टर सेशन में। एंड आज का सेशन और भी स्पिरिचुअल की ओर आपको लेके जाएगा, क्योंकि आज हम बिजनेस को थोड़ा अपार्ट रख देते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है, आप अकेले नहीं हैं। है ना। आप अकेले नहीं हैं, और वाकई में आप कभी भी अकेले नहीं ही होते हैं। एक डिवाइन पावर हमेशा आपके साथ होता है। तो मॉर्निंग बूस्टर डे 9 का टॉपिक है, यू आर नॉट अलोन फ्रेंड। आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। जस्ट मिनट, ये मेरा कर्सर कहाँ चला गया। यस, यस। तो सेशन की शुरुआत जैसे हम हर रोज करते हैं, अपनी अफर्मेशन से, अपने ग्रेटिट्यूड से। तो उम्मीद है आप सभी लोग अपनी बुक के साथ रेडी होंगे। एंड हम स्टार्ट करेंगे अफर्मेशन के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ कि ईश्वर, आपने हमें जो कुछ भी दिया, जिस हाल में ये भी मना रखा, इसी के कुछ उसके थैंक यू। लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोग ग्रेटिट्यूड एंड अपने अफर्मेशन जरूर लिख रहे होंगे। है ना। अफर्मेशन कीजिए, जैसे मैं मेरे लिख रही हूँ कि आई एम पेइंग इनकम टैक्स of 2 lakh rupees for growth of my country. Thank you, God, for make me able to donate 2 lakh rupees every year for the charity, for the growth of my society. My all clients, my all trainees are growing every day. They are becoming wealthier and healthier. You know? My all social media groups are increasing, developing, growing every day. In 2025, I am blessed to serve more than 1,000 families. I have lost my weight by 20 kgs. I am becoming more healthier. I have gone to Dubai with my family on this Diwali for vacation. I have delivered more than 300 training sessions this year, and people are growing from those. My relation with each and every person are very good, very good. They are peaceful. थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है उन सबको रियलिटी में तब्दील करने के लिए। लिखे आपने अपने अफर्मेशन लिखे, लिख लिए। हम्म। तो स्टार्ट करें। चलिए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये ईश्वर से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ साथ ये एलआईसी से भी रिलेटेड है ना। ईश्वर के साथ साथ ये कहीं ना कहीं एलआईसी में भी रिलेटेड है। वो कैसे होगा वो तो मैं बताऊंगी बाद में। बट एक चीज हमेशा याद रखिए, आई एम गुड इनफ। मैंने कल भी आपको बोला था कि खुद से बेहतर कोई हम सफर नहीं होता। क्यों? क्योंकि खुद के अंदर भी वो ईश्वर की शक्ति, अपार शक्तियां हमारे साथ होती है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि अनन्याश्चित्यंतो माम ये जना पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमम वहाम्यहम हमारी एलआईसी का स्लोगन। इसका अर्थ क्या है कि जो लोग एकमात्र मुझ में ही लगे रहते हैं, मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। आई माई सेल्फ फुलफिल एंड प्रोटेक्ट द नीड्स ऑफ दोज who remain devoted to me and think of my me constantly। है ना? तो जो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते हैं, मेरे लिए ही अपना समय दे रहे हैं, मुझे ही बचते हैं, मैं हमेशा उनकी रक्षा के लिए, उनकी पूर्ति के लिए बैठा हूँ। बस सरेंडर तो करो मुझे। तो हमारा जो एलआईसी ऑफ इंडिया है, वो भी ये योग के वहां में हम, यानी लोगों के कल्याण के लिए हम हैं, इसी स्लोगन पे वर्क करता है ना। ये इंस्टॉलमेंट जो हम देते हैं, ये क्या है? ये इंस्टॉलमेंट हमारा सरेंडर है एलआईसी के प्रति। है ना? इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं आप, मैं बताऊं। ये इंस्टॉलमेंट जो हमारे जाते हैं, वो क्या है? वो सरेंडर है एलआईसी के प्रति, कि हमारे जीवन में सुख आए, दुख आए, कोई भी तकलीफ आए, तुम हमें संभाल लेना। है या नहीं? है या नहीं? तो इसी योग से वहां में हम से, इसी गीता के स्लोगन पे एलआईसी ऑफ इंडिया भी चलता है। लेकिन तुम सरेंडर तो करके देखो। तुम अपने आप को सरेंडर तो करके देखो। अगर कोई शंका है, कहीं कुछ छूट गया, तो फिर तो प्रॉब्लम होनी है। लेकिन बिना शंका के आप जुड़े रहे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जस्ट मिनट। आपको कोई तकलीफ का सामना लगभग लगभग नहीं करना पड़ेगा। जस्ट मिनट। तो ईश्वर क्या कहते हैं कि आप हम में लगे रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बट वाकई में अगर आप देखोगे अपने जिंदगी के कई सारे हादसे उठा करके, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम समर्पण करते हैं, तब वही हमारा बोझ उठाता है। और आपने फील किया हो या ना किया हो, मैं हर वक्त मेरी जिंदगी में ये फील करती हूँ कि हर वक्त वो मेरे आस पास है, कहीं मेरे साथ है ना। लेकिन एक बार तो आपको सरेंडर करना ही पड़ता है। एक स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि एक व्यक्ति ने स्वप्न में अपने जीवन की यात्रा समुद्र के किनारे चलते हुए देखी। वो देख रहा है कि समुद्र के किनारे मैं रेत पर चल रहा हूँ, है ना। उन रेत पर पैरों के दो निशान ही दिखाई देते हैं। उस रेत पर पैरों के दो निशान दिखाई देते हैं, है ना। अब चलते चलते फिर वो ईश्वर से प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? कि भगवान, आप तो मेरे साथ थे ही नहीं। हम्म। मैंने मेरी जिंदगी का जब कठिन समय देखा, तब तो उस रेत पर मुझे दो ही पैरों के निशान दिखाई दिए, और वो दो पैरों के निशान तो मेरे साथ था। तो ये कंप्लेन कर रहा था ईश्वर को, है ना, कि हे प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, पर मेरे दुख के समय आप कहाँ थे? भगवान मुस्कुराए और बोले, प्यारे पुत्र, जब तुम कठिनाई में थे, तब वे कदम तुम्हारे नहीं थे, तब वे कदम तो मेरे थे। मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया। तो तुम समझते हो कि मेरे अंदर बहुत पावर है, तुम बड़े भ्रम में हो। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे खत्म हो रहे हो, और वो ईश्वर आपको कैसे बचा करके निकल भी जाता है। लेकिन फिर भी हम कंप्लेन करते रहते हैं। जैसे एक और स्टोरी मुझे याद आती है। एक गांव में सरेंडर, ये स्टोरी कंप्लेन की थी, लेकिन एक व्यक्ति के सरेंडर की ताकत देख लो। एक व्यक्ति हमेशा भगवान की रजा में राजी रहता था।
गांव में एक व्यक्ति था। वो हमेशा भगवान की रजा में राजी रहता था। उसे कोई भी कुछ भी बोलता था, वो बोलता था ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। एक बार उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। उसके एक बार उसकी जो खेत है उसमें आग लग गई, उसे बहुत नुकसान हुआ। लोग उसे बोलते रहे। बोले कोई बात नहीं, जिसमें ईश्वर की मर्जी, है ना। एक बार उसके बेटे की टांग टूट गई, घुड़सवारी कर रहा था, उसके बेटे की टांग टूट गई। फिर भी वो बोला कोई बात नहीं, ठीक है, जिस जैसे ईश्वर की मर्जी। बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, बहुत सारे लोग उपहास कर रहे थे, बोले कैसा बाप है, इसको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही दिनों में जंग शुरू हुई। और जब जंग शुरू हुई तो राजा ने ऐलान किया कि जितने भी यंगस्टर हैं सबको लड़ाई पे बुला लो, जंग पे बुला लो, चाहे प्रशिक्षण है या नहीं है। अब बताओ, उसकी टांग टूटी तो भी उसमें भलाई थी या नहीं, है ना। उसने उसके पास कोई प्रशिक्षण नहीं था जंग लड़ने का, और वो जंग पे जाता तो उसके मर जाने की भी आशंका थी। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस बाप ने भगवान को सरेंडर किया हुआ था कि ठीक है, जो भी होगा ईश्वर तेरी मर्जी से होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। उसने कंप्लेन नहीं की कि तूने मेरे बेटे की पैर क्यों तोड़ दी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ भलाई है, उसमें ईश्वर की मर्जी है, आप सरेंडर तो करो। लेकिन हम तो शिकायतों से भरे पड़े हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे ये भी तो बोलो, वाह भगवान क्या हवा दी है, वाह भगवान क्या पंखा दिया है, वाह भगवान क्या लाइट दी है, वाह भगवान क्या लैपटॉप दिया है, सुबह सुबह सबसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो यही है, आप अकेले कभी नहीं है। वो जो भी करेगा आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला है, उसमें बहुत सारी भलाई छुपी हुई है ना। और अगर तकलीफें आती भी हैं तो खुद को अकेला ना समझो, खुद को उससे कनेक्ट बनाए रखो। दोहा है ना एक, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो अपनी प्रैक्टिस, अपनी लिंक उससे इतनी अच्छी डेवलप करो कि दुख भी आपको दुख ना लगे। वाकई में दुख है क्या, वाकई में दुख है क्या। दुख यही है कि हमारी मर्जी से नहीं हुआ। रियलिटी तो यही है। हम दुखी कब होते हैं, जब कोई चीज हमारी मर्जी से नहीं हुई, हम दुखी हो गए, बस इतना सा कह ले। तो ये भी एक हमारी मेंटलिटी है, एक साइकोलॉजी है। बट जब आपकी लिंक उस परमेश्वर से इतनी जुड़ जाती है तो आपको वो दुख भी दुख नहीं लगता। आप वहीं से ये बोल के निकल जाओगे, ठीक है परमात्मा, जैसी आपकी मर्जी, इसमें भी मेरी कोई ना कोई भलाई थी। बट ये भी एक प्रैक्टिस है, ये बोलना आसान नहीं होता। लाखों का नुकसान हो जाए बोल के तो देखो, रोने धोने बैठ जाओगे। ये बोलना भी आसान नहीं होता। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, शेर जब किसी पे हमला करता है तो वो 2 कदम पीछे जाता है या नहीं जाता। क्या आप बात एग्री करते हैं, जब उसे जंप लगाना होता है वो 2 कदम पीछे जाता है या नहीं जाता। तो अगर लाइफ में ऐसी कोई चीज भी आई है तो भी ईश्वर से और अपनी कनेक्टिविटी अच्छी बनाइए, एंड देखना आपकी लाइफ 2 नहीं 4 कदम ऊपर जाएगी। कल हमने सेशन दिया था पावर ऑफ फॉरगिविंग। अगर ऐसा कुछ हुआ भी, माफ करके आगे चलो, देखना आप 4 नहीं 10 कदम आगे बढ़ोगे। और मैं ऐसे ही नहीं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, ये मेरे अनुभव है जो मैं आपको बता रही हूँ। बस उस डिवाइनिटी से जुड़े रहे कि हे ईश्वर आपने, मैंने एक बार किसी से कंप्लेन की कि ये मेरी लाइफ में हो गया, मेरे को उस पर्सन ने इतनी डांट लगाई, इतनी डांट लगाई।
कि पागल है क्या ऐसा बोल रही है। तू सोच, तेरी लाइफ में वो सिचुएशन बनी तो उसके कारण तूने कितना बड़ा जंप लगा लिया। बट हाँ, ये भी था कि वो टाइम निकालना बहुत टफ था, बहुत टफ था। बट हमेशा ईश्वर आपके साथ रहता है ना। अगर आप में प्योरिटी है, आप सच्चे हो, अच्छे नहीं, आप सच्चे हो, तो वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ता। और ऐसे बहुत सारे जम्प वो आपको देगा, बट आप विश्वास तो रखिए उसको। चलिए तो सही उसके मार्ग पे, आप उसको सरेंडर तो कीजिए, है ना। तो ये दोनों स्टोरी, एक तो शिकायत की थी और एक थैंक्स की थी, है ना, कि जो भी है उसमें मैं राजी हूँ, परमेश्वर तेरी रजा में। राजू, एक भजन है बहुत अच्छा लगता है मुझे, हमेशा अक्सर में गाती हूँ, सुनोगे? आज हम बिजनेस को छोड़ देते हैं, आज हम डिवाइनिटी पे बात करते हैं, सुनेंगे भजन? आर यू इंटरेस्टेड? मेजोरिटी की अगर डिमांड होगी तो सुनाऊंगी। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, राहती है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे के मुझसे ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे की रोकन कटी कटी है जिंदगानी, कम खुशी दे तेरी मेहरबानी, रोकर तेरा हंस कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर हर गम भुला दिया है, रानी है हम उसी में जिसमें जिसमें तेरी रजा। सारे जहाँ के मालिक। और भी लंबा है लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन चार लाइनों पे आप अपने आप को ईश्वर को बहुत अच्छे से समर्पित कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है ठीक। कि या आप कहीं ना कहीं चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे मैं कनेक्ट करवाना चाहती हूँ। ठीक है, कि हम भले ही अकेले महसूस करें पर ईश्वर सदा ही हमारे साथ है, विशेषकर हमारे संघर्ष की परिस्थितियों में, है ना। भगवान का साथ दिखता नहीं है, बस महसूस होता है। जब सब टूट जाता है तब ईश्वर का सहारा ही संबल बनता है। और विश्वास रखें, जब आप टूटते हैं वह आपको संभालता है, बट उस संभालने के लिए उस पे डाउट नहीं, उस पे विश्वास होना चाहिए। तो आज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम क्या करेंगे कि डिवाइन सपोर्ट सराउंड्स मी। आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे कि ईश्वर की शक्ति और कृपा मुझे ईश्वर चारों की ओर शक्ति और से कृपा घेरे हुए मुझे चारों ओर ईश्वर से की शक्ति और कृपा ईश्वर की घेरे हुए शक्ति और कृपा मुझे चारों ओर मुझे से घिरे हुए हैं। मुझे मुझे चारों ईश्वर की चारों ओर से शक्ति घेरे ओर हुए से हैं। घेरे हुए चारों ओर से घिरे ईश्वर हुए की हैं। शक्ति और और ईश्वर कृपा की मुझे शक्ति चारों और ओर कृपा से मुझे कृपा चारों ओर मुझे से घेरे चारों हुए ओर से घिरे हुए हैं। तो इस ईश्वर की ब्लेसिंग को शक्ति और कृपा मुझे चारों ओर से घिरे हुए हैं। है ना। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे आप हर दिन?
क्योंकि जरूरी नहीं है। वैसे तो आप सभी उम्र में मुझसे बड़े हैं, अकेला नहीं मैं ये आपको बता रही हूँ या सिखा रही हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत छोटी हूँ इस चीज के लिए। बट इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे? हमेशा हर रोज अपने आप को आंखें बंद करके बोलना है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। हर कदम पर दिव्य शक्ति मुझे संभाल रही है ना। अगर ये चीज आपकी लाइफ में आ गई और कोई भी परिस्थिति बन गई, कोई भी परिस्थिति बन गई ना दोस्तों, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आप आजकल सबको तकलीफ हो गई है, डिप्रेशन, साइकोलॉजिस, मोस्टली। मेरे को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे नींद नहीं आती। लेकिन जब ये चीजें आपने अपनी लाइफ में फॉलो करनी शुरू कर दी तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपको डिप्रेशन की गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी। एक प्रैक्टिकल बात है, बहुत डीप बात है। आप जब भी लाइफ में ऐसी चीज आ जाए कि सब कुछ खत्म हो गया है, एक चीज याद रखना कि आप जब जब आपका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था, तो क्या आपके पास करोड़ों की मिलकत थी? तो ज्ञान नहीं था मैडम। तब तक ज्ञान थी। नहीं था ना। तब तक ज्ञान नहीं था। ज्ञान अब नहीं ज्ञान था, थी। है ना। तो हम जब इस पृथ्वी पर आए थे तब हमें कोई मटेरियल की जरूरत नहीं थी। हम नहीं थी। कपड़े पहन के घूम रहे हैं, बिना कपड़े के पहन रहे हैं, तो कोई वो फल नहीं था। यानी था या नहीं था, कुछ नहीं था। तब जीरो था और जिस मैडम। दुनिया से जाएंगे उस दिन भी ये करोड़ों की मिलकतें साथ में लेके नहीं जाने। ये फैक्ट है। जब इतना फैक्ट है तो जब सब कुछ चला जाता है या कोई दुख आता है तो गम किस बात का होता है? हम आए भी तो खाली हाथ थे, जाने भी खाली हाथ वाले। जस्ट खत्म ही तो हुआ है, लेकिन हाथ तो सलामत है, दिमाग तो सलामत है। हम फिर से निर्माण कर सकते हैं उन चीजों का। इतना तो विजडम ईश्वर ने दिया है ना हमें। अब गया तो गया, होगा सामने वाले का हिसाब किताब हमसे। लेके आए होंगे हम भी कभी ना कभी उससे। लेकिन उस समय इंसान क्या करता है? हाय हरे राम, मेरा नुकसान हो गया, हाय राम ये चला गया। उसमें ईश्वर की भलाई थी। आपका कुछ बाकी होगा, वो आपने सबसे किया होगा, या आपको और आगे जाना होगा, या आपका उसमें मोह बहुत ज्यादा होगा, जो ईश्वर आप चाहता होगा कि थोड़ा डिस्टेंस ले ले भाई, अब बहुत हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना घर, संसार, बिजनेस सब छोड़ना है। बस उस परिस्थिति में से कैसे निकलना है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो उस परिस्थिति में से निकलने के लिए सरेंडर करके, भलाई भलाई करके निकल जाओ। आप वाह वाह करते जाओ, सब हवा हवा होता जाएगा। आप वाह वाह करते जाओ, वाह साईं, वाह भगवान, सब हवा, आपके सारे दुख हवा हवा बनते जाएंगे। बट आप वाह वाह भी तो करो, उस सिचुएशन में वाह बोलना भी तो आना चाहिए ना, है ना। तो ये भी प्रैक्टिस है, ये भी प्रैक्टिस है, सब मांग लेती है ना। तो आज का जो सेशन रहेगा पूरा आपका डिवाइनिटी पे है। चलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रैक्टिस, क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, वाकई में जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है कि मैम तो बोले जा रहे हैं, लेकिन जिस पे बीतती है उसी को पता चलता है। लेकिन उस आप बीती में कहीं आप कहीं ना बैठ जाए, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। और हो सके तो जो ऐसे बैठा हुआ उसको भी उठा करके आओ। असली बस सुख तो उसी में है कि आप किसी के काम आ रहे हो, है ना? नहीं तो दुनिया में आने का मतलब क्या था? तो आज की जो सुपर हीरो है वो है हमारे युवराज सिंह। इनकी लाइफ बड़ी खतरनाक रही, लेकिन उस खतरनाक लाइफ में, यानी जो सिचुएशन आई, उन्होंने कैसे स्ट्रेंथ से, फेथ से, डिवाइन सपोर्ट से उसे हैंडल किया, ये जानने लायक है दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि युवराज सिंह का जन्म चंडीगढ़ में 1981 में हुआ था। ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर योगराज सिंह के पुत्र हैं। ठीक है। ये भी अपने पिता की तरह बचपन से ही
क्रिकेट के लिए पैशनेट थे। अंडर 19 में भी इनका सिलेक्शन हो गया था और इन्होंने नेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ये अपनी एग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, है ना, और इनमें मैच विनिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी है। इनकी करियर की पिक थी 2011 का वर्ल्ड कप। 2011 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड के ये हीरो थे। 362 रन और 15 विकेट का परफॉर्मेंस इन्होंने इस टूर्नामेंट में दिखाया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। लेकिन इसी पिक परफॉर्मेंस के दौरान इनकी लाइफ में एक तूफान आया, है ना। उनको ब्रीथलेसनेस, नोजिया एंड परसिस्टेंट बीमारी लगने लगी। बार बार ये बीमार पड़ रहे थे और ये संकेत किसी और के नहीं थे। इनको मीडियास्टिनल सेमिनोमा, है ना, जो लंग कैंसर होता है, ये डिटेक्ट हुआ। सिर्फ 30 साल की उम्र पे इन्हें कैंसर से, जब वो करियर की पिक पर थे, कैंसर से सरवाइव होना पड़ा और इनके करियर ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। इन्हें कफिंग, ब्लड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होने लगी। ले उस समय इनके पास दो चॉइस थी। एक, या तो वो डर करके बैठ जाते या फेथ से, विश्वास से फाइट करते इस कैंसर से, और इन्होंने ऑप्शन 2 चूज किया। ये यूएसए गए ट्रीटमेंट के लिए। इनके कीमोथेरापी के सेशन स्टार्ट हुए, है ना। हेयर लॉस हो गया, फटिगनेस आ गई, वॉमिटिंग, पेन, कई चीजों से इन्होंने सरवाइव किया। लेकिन ये मजबूत रहे, इन्होंने कभी उम्मीद नहीं हारी। इस समय भी वो भगवत गीता की बुक और स्पिरिचुअल बुक को पढ़ते थे। वो बोलते हैं कि आई फेल्ट गॉड वॉज विद मी इन माई टफेस्ट टाइम। ईश्वर हमेशा मेरे मुश्किल समय में मेरे साथ था, ये इनका कहना है ना। तो देखिए, ये डिवाइन पावर आपको बहुत शक्ति देते हैं। आपने डिवाइन स्ट्रेंथ और सपोर्ट पे बहुत फोकस किया, है ना। इसे सिंप्लिसिटी में इन्होंने बहुत विश्वास रखा। इनकी मदर जो है शबनम सिंह जी, आपने कई बार लाइव शोज में देखा भी होगा, उन्होंने इन्हें बहुत सपोर्ट किया। पेरेंट्स ने, क्रिकेट फ्रेटर्नी जो थी इनकी, सबने बहुत इनको सपोर्ट किया, दुआएं भेजी, मेडिटेशन, प्रेयर, विश्वास भगवान में, और ये फिर से खड़े हुए और फिर इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि व्हेन आई कुडंट वॉक, जब मैं चल नहीं सकता था, इट वाज द अनसीन पावर दैट कैरीड मी फॉरवर्ड। एक हिडन पावर था जो मुझे आगे लेके गया, द पावर ऑफ कलेक्टिव पॉजिटिविटी एंड इंटीग्रिटी। लेकिन कब? जब सरेंडर किया था, है ना। अगेन कैंसर से लड़कर के ये 2012 में टीम इंडिया में वापस आए, है ना, और फिर से यूवी अपने मास्टर ब्लास्टर फॉर्म में रिटर्न आए, है ना। और इतना ही नहीं, इन्हें पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो युवराज सिंह की लाइफ से हमें क्या लेसन मिलते हैं कि टफ टाइम ही हमारी असली ताकत को दिखाते हैं। वी आर नेवर ट्रूली अलोन। हम कभी भी अकेले नहीं होते सच में। एक डिवाइन एनर्जी, फैमिली, फेथ हमेशा हमारे साथ होता है। विद पर्पस एंड करेज आप किसी भी प्रॉब्लम को, अपनी लाइफ के किसी भी डार्केस्ट फेज को सरवाइव कर सकते हो, बट आपको ये पावर रखना होगा। तो आज के सेशन की समरी क्या है? आज के सेशन की समरी है कि संघर्षों में अकेलापन ये आप एक माया जाल है, सिर्फ, और कुछ नहीं है, कि आप कितना उनको बचते हैं। सत्य क्या है? सत्य यह है कि प्रभु की कृपा हर क्षण हमारे साथ है। जब आप थक जाते हैं, भगवान आपको उठा लेते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको वो दिखे ही। फिर ये वही स्टोरी आ जाएगी जैसे अक्सर हम इंश्योरेंस में लोगों को बताते हैं। क्या? ये एक गांव था, उस गांव में बहुत बाढ़ आई हुई थी। एक पंडित जी बोले कि मुझे तो भगवान ही बचाने आएगा, फिर मैं जाऊंगा, है ना। जी जी। अक्सर हम अपने इंश्योरेंस बिजनेस में इस स्टोरी का यूज भी करते हैं कि मुझे तो भगवान ही बचाने आएगा तो ही मैं जाऊंगा, बीमार पड़ूंगा उससे पहले हम कई बार मेडिक्लेम देने जाते हैं, नहीं लेगा, बीमार पड़ जाएगा, फिर बोलेगा मिलता नहीं है, कंप्लेन करेगा। वैसे ही हेलीकॉप्टर आया, नाविक आया, सैनिक आए, सब आए, चले गए, लेकिन भाई साहब मुझे तो नहीं। भगवान के साथ ही जाना है। ऊपर चले गए, भगवान को कंप्लेन करने लगे कि तू तो मुझे बचाने आया ही नहीं, मैंने तो तेरी बहुत भक्ति की थी।
अरे बाबा, मैं तो तुझे 3-4 बार बचाने आया, तू बेवकूफ नहीं गया मेरे साथ, है ना। तो यही है कि हम फिर मान लेते हैं कि हमें ईश्वर ही बचाने आएगा, लेकिन ईश्वर खुद अलग अलग रूपों में हमारे पास आता है, हम ही वैल्यू नहीं कर पाते, है ना। तो ये आज की डिवाइनिटी का सेशन था कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आज के प्लान कॉम्बिनेशन मैं आपको लिखवाती हूँ, मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रही, आप लिख लीजिए। यस। आज का प्लान कॉम्बिनेशन है जस्ट मिनट। आप सभी ने यूट्यूब पे मेरी नन्हे कदम वाली स्टोरी देखी है? नन्हे कदम बड़ी उड़ान वीडियो देखा है? नो। नहीं देखा? इसका वीडियो आप सर्च करके आज देखिएगा। सिंगल प्रीमियम का प्लान कॉम्बिनेशन है उसमें, और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। नन्हे कदम बड़ी उड़ान। तो आपको उसमें 25 से 30 मिनट का सेशन है, वो अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि 5:54 हो रहा है, तो मैं उसे कंप्लीट भी नहीं कर पाऊंगी, और उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। MDRT, COT, TOT सारे टारगेट्स मैंने उसमें अच्छे क्लियर किए हैं, और ब्रोशर का आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, सिंगल प्रीमियम है, और क्लब मेंबरशिप में आपको बहुत काम लगेगा वो। ठीक है, तो कंक्लूड करें आज का सेशन हम यहाँ पे, है ना। तो ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर ज्वाइनिंग दिस ओके सेशन, ओके 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 ओके। एंड उम्मीद है थैंक यू मैडम, कि थैंक यू। आपके लिए ये चीजें बड़ी हेल्पफुल हो रही होंगी। आप कहीं ना कहीं खुद को अपने अंदर की शक्तियों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 2 मिनट